जोहार साथियों, अभी हम मौजूद हैं बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी और पूरे झारखंड के लोकप्रिय छात्र के जो नेतृत्व का अभी नेता के रूप में उभरे हैं, तीर्थनाथ आकाश जी। उनसे खास बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं कि बेरमो का विकास के लिए इनके पास क्या एजेंडा है। ये अभी नॉमिनेशन कराए हैं 2024 के इलेक्शन में और भाषा आंदोलन के पुरोधा रहे हैं। भाषा आंदोलन बोकारो, गिरिडीह और धनबाद था ना? बोकारो धनबाद। बोकारो धनबाद में भाषा आंदोलन के खिलाफ जो इन लोग आंदोलन किए हैं और सरकार इनके आंदोलन को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा और अपने अधिसूचना में सरकार उस भाषा को हटा दिया, जिस भोजपुरी मगही को। भोजपुरी मगही को, जिसका लेकर इन लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। तो आइए आज जानते हैं इनसे खास बातचीत में कि आखिर बेरमो के लिए इनके पास क्या रोड मैप है, किस तरह से बेरमो के विकास के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। तो जोहार दादा। जोहार आपको और आपके दर्शक को, जो लोग आपको देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। बेरमो विधानसभा में तमाम कैंडिडेट प्रत्याशी लगभग नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और उतरे हैं और कई दिग्गज चेहरे हैं। धनबल है कहीं, तो कहीं युवा बल है, एक और जयराम महतो भी हैं। तो आप अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं इस सीट से, तो आप किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र को? देखिए, ये चुनाव मेरे लिए और मेरे जो साथी हैं, जो हम लोग जिस विचारधारा को, झारखंड की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को जो लोग मानते हैं, झारखंड के अंदर हम बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा की विचारधारा हो, विनोद बाबू की विचारधारा हो, चेक भिखारी की विचार, मतलब जो लोग पुरोधा हैं, जो हमारे पुरखे रहे हैं, ये तमाम जिनकी विचारधारा को जो हम साथी मानते हैं, इस चुनाव को हम सिर्फ चुनाव नहीं मान रहे हैं। यह चुनाव एक यात्रा है, एक यात्रा है कुदाल से कलम तक। कुदाल से कलम तक का मतलब यह है कि बेरमो जो है वो मजदूरों, किसानों और श्रमिकों का क्षेत्र है। मतलब यहाँ मजदूर वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग और श्रमिक ज़्यादा हैं। कोई कहीं काम करने जाता है, वैसे लोग ज़्यादा हैं। तो मजदूरों के हाथ में कुदाल है, खेत में काम कर रहे किसानों के हाथ में कुदाल है, श्रमिकों के हाथ में कुदाल है, लेकिन उनके बच्चों के हाथ में कलम नहीं है। हम इस लड़ाई को, इस यात्रा को, इस बात को लेकर शुरू कर रहे हैं, या ये जो चुनाव जो हम जिसको यात्रा के तौर पे ले रहे हैं, कि जिनके हाथ में कुदाल है उनके बच्चों के हाथ में कलम भी होगा। पूरा ये जो पूरा चुनाव है, सिर्फ झारखंड का नहीं, बकायदा बेरमो विधानसभा का और तमाम जगह, ये चुनाव मेरे और मेरे जो साथी हैं उनके लिए एक यात्रा है। यात्रा जिनके हाथ में, हम पहले भी कहें, जिनके हाथ में, जिनके हाथ में कुदाल है, जो मजदूर हैं, उनके बच्चों के हाथ में कलम होगा। और ये जो पूरा सिस्टम है वो नहीं चाहता, मजदूर का बेटा मजदूर ही मर जाता है। तो ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये पूरी एक यात्रा है, हम जिसके सफर में शुरू है। अब इसका परिणाम जो भी हो, ये यात्रा समाप्त नहीं होगी और ये निरंतर आगे बढ़ेगा। ये चुनाव के बाद भी आगे बढ़ेगा। हम बेरमो में आए हैं, मेरा जन्म बेरमो में हुआ है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज से लगभग 10-12 साल पहले हम बेरमो छोड़े थे, पलायन करके चले गए थे। अगर हम बात करें तो मैट्रिक पास करने के बाद हमको पढ़ने के लिए मेरे परिवार के लोगों ने बाहर भेज दिया कि जाओ रांची पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ने की बेहतर व्यवस्था नहीं थी। नौकरी के लिए पलायन करना, बेहतर रोजगार की तलाश में पलायन करना, ये सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन अगर किसी को पढ़ने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, बेहतर शिक्षा पाने के लिए वो 21वीं सदी में यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाकर रहना पड़ रहा है, अपना घर द्वार परिवार छोड़कर रहना पड़ रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस भारत के लिए, इस राज्य के लिए, उस विधानसभा के लिए। तो मेरा पहला जो प्लान है, या जो मेरी पहली घोषणा है, जो वादा है, कि अगर प्रतिनिधित्व का मौका मिला तो 3 साल के अंदर बेरमो के हर प्रखंड में एक महाविद्यालय होगा। ये इसलिए क्योंकि आज इंटरनेट का दौर है, आज दुनिया, सब कुछ आपके फ़ोन में है। कैलिफोर्निया, इंग्लैंड, यूपी,
हरियाणा कहाँ क्या हो रहा है आपको घर बैठे पता चल जा रहा है। जी बिल्कुल। और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में, डिजिटलाइजेशन के दौर में शिक्षा लेने के लिए अगर 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसलिए चाहते हैं कि हर प्रखंड में अपना एक महाविद्यालय हो जहां एमए तक की पढ़ाई बच्चा आसानी से कम पैसों में ना बराबर फीस में कर ले। ये सबसे पहली प्राथमिकता है मेरी। और 3 साल, बाकी तमाम जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो जीतेंगे या जीत कर आएंगे या जो वादा कर रहे हैं, उनके लिए 5 साल का समय है, 5 साल मांगते हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि बदलाव के लिए हमको 3 साल चाहिए। 3 साल के बाद अगर हम बदलाव नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाया, तो चौथे साल हम जनता के बीच नहीं जाएंगे। 5वां साल जनता तय करेगी हमको वोट मांगना चाहिए कि नहीं मांगना। और ये सिर्फ वादा नहीं है, बाकायदा हम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पूरा एफिडेविट सामने लेके आएंगे कि एफिडेविट करा लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। बोकारो से एक ट्रेन चलती है, अल्लाह पूजा एक्सप्रेस, एलएफपी एक्सप्रेस जिसको कहा जाता है। उसमें सिर्फ मरीज जाते हैं। तो यहाँ पे आप कभी गए होंगे तो घूमने नहीं गए होंगे। एक बेहतर अस्पताल बैरमो में नहीं है। बैरमो में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं या एनएमजीएम के सेंटर्स जो खोले गए हैं, वहां पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य भी मौजूद नहीं हो पाती है। मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में तो कोई दुर्घटना होती है तो लोगों को बीजीएच जाना पड़ता है और बीजीएच के बाद उनको जाना पड़ता है रांची। तो कम से कम बाकी कुछ नहीं तो स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत कम किफायती दरों में तो हम लोगों को दिला ही सकते हैं। ये विजन का मसला है। अगर आपको विजन है तो आप एकदम दिला सकते हैं। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू भोजन है, मतलब खाने, राइट टू ईट है, खाने का अधिकार, भोजन का अधिकार, राइट टू फूड है। तो राइट टू एजुकेशन में सिर्फ थोड़े है कि स्कूल में कितने बच्चे होंगे नहीं होंगे, शिक्षा भी घर तक बेहतर तरीके से पहुंचे इसकी व्यवस्था करनी है। हमारी मूल लड़ाई जो है वो बेहतर स्वास्थ्य की है, बेहतर शिक्षा की है। उसके बाद फिर हम रोजगार पलायन पर संघर्ष करेंगे। फिर बैरमो में अनुमंडल की मांग है, तेनुघाट मतलब एक बड़ा अनुमंडल है तो जेनामोड़ में अनुमंडल की मांग है, बैरमो को जिला बनाने की मांग है। ऐसी बहुत सारी मांग है, लेकिन मूलतः जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजनीति को लोगों ने धंधा बना दिया है। हम लोग जो तमाम लोग आए थे आंदोलन से, या मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि हम फ्रेश पॉलिटिक्स करने आए। एक पॉलिटिकल ट्रेंड जो है, एक जो मानसिकता राजनीति में बने, उसको बदलने की हम बात कर रहे हैं। हमारे जीते अलग मसला है, पर एक माइंडसेट करेंगे, एक लाइन सेट करेंगे कि राजनीति जन सेवा का माध्यम, धंधा का माध्यम नहीं है, व्यापार का माध्यम नहीं, आज लोगों ने बना दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि अपना 100% जो तनख्वाह होगा, अगर हमको मौका मिलता है, वो हम बैरमो विधायक राहत कोष बनाकर उसमें डालेंगे। और वो पैसा बैरमो की आम जनता के हितों के लिए खर्च होगा। जैसे किसी के यहाँ मरनी, शादी, ब्याह, बहुत सारी चीजें होती हैं, मुसीबत पड़ गया किसी के पास, तो उनको एट रैंडम पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो विधायक को अपने फंड से अपना पैसा देना पड़ता है। जब अपना देना पड़ता है तो उसको कहीं से कमाना भी पड़ता है। हर महीने 60-70 हज़ार रुपये, 90,000 रुपये, 1 लाख रुपये का तनख्वाह जो वो कहाँ, और उसमें सिर्फ हम अपना पैसा डोनेट नहीं करेंगे, बकायदा और कई ऐसे साथी हैं जो उसमें डोनेट करेंगे। मेरे जितने संपर्क में लोग हैं, कुछ ना कुछ डोनेट, लेकिन मेरे तनख्वाह का 100% हम 10 रुपया भी नहीं रखेंगे। वो जैसे ही मेरे अकाउंट में आएगा, अगर हम जीत कर आते हैं, वैसे ही उसमें चला जाए। क्योंकि हम इसको जनसेवा का माध्यम मान रहे हैं, इसलिए तनख्वाह लेने का किसी भी तरीके से हम जरूरत नहीं समझते। तो ये सब कुछ, बाकी रोड, नाली, पुल, पुलिया, ये सब तो आम बात है, लेकिन मूलतः हम शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस्ड है। और इन सबका सुधार 3 साल के अंदर हम करेंगे। हम बहुत लंबा समय नहीं मांगते हैं, हम 5 साल नहीं मांगते हैं, बाकी लोग 5 साल मांगे। मैंने कहा है कि बदलाव के लिए बस 3 साल काफी है। तो ये मेरा रोड मैप है बैरमो के लिए। ऐसे है बहुत सारी चीजें, एक छोटे से वीडियो पे तो बहुत कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन जो मूलतः जिसकी जरूरत है बैरमो की जनता को, हम वो बता रहे बेरमो कोयलांचल कहलाता है हैं। और इसमें कोल इंडिया का विस्तार लगभग बेरमो प्रखंड में है। बेरमो प्रखंड पूरी तरह से प्रदूषण युक्त है, यानी प्रदूषण से जूझ भरा रहा है। पड़ा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अब से आज से लेके जितने पिछले विधायक बने हैं,
इस विषय पर कोई काम नहीं किए, आप इस पर कैसे काम करेंगे? देखिए, जो भी विधायक बने हैं, सबकी नज़र कोयले पे है। जो भी सांसद बने हैं, सबकी नज़र कोयले पे है। तो जो व्यक्ति कोयले में काम करता है, हवा होगा जिनका, वो उस पे विचार नहीं कर सकते। हम और एक वादा आपके माध्यम से कर रहे हैं पहली बार, कि मेरी ज़िंदगी में जब तक हम ज़िंदा रहेंगे, एक भी हाइवा नहीं खरीदेंगे, एक भी बड़ी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, ट्रक नहीं खरीदेंगे, ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे, जेसीबी नहीं खरीदेंगे। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें कोयले में मेरी हिस्सेदारी समझ में। हमको कोयला में कभी एंट्री नहीं करना है। कोयले की कमाई मुझे 1% नहीं चाहिए, कभी नहीं। जब हम ये काम नहीं करेंगे, तो गाड़ियाँ जब सड़कों पर चलती है, टूट जाती है सड़क, तो उसके खिलाफ हम बोल पाएँगे। जब ओवरलोडिंग माल जाएगा तो उसके खिलाफ हम बोल पाएँगे। मेरा ही गाड़ी चलेगा तो हम कहाँ से बोलेंगे? मेरा ही खदान रहेगा तो हम कहाँ से बोलेंगे? मेरा ही डिपो रहेगा तो हम कहाँ से बोलेंगे? तो नहीं बोल पाएँगे। तो इस मसले पर, विस्थापन के मसले पर और ये धूल वाला मसले पर, इसके समाधान के लिए यथासंभव जितना संघर्ष करना पड़े, चाहे लोगों के साथ बैठकर हमको सीसीएल, बीसीसीएल को बंद भी कराना पड़े, तो हम इसके लिए कतई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन धूल फाक रहे बेरमो को धूल मुक्त करने का ये संकल्प भी है हमारा। बेरमो में कोल इंडिया का सीएसआर डीएमएफटी फंड का कितना लाभ अब तक यहाँ के क्षेत्र के वासियों को मिला है? आपको देखेंगे आप इसे बहुत कैसे देखते कम हैं? हो पाएगा, बहुत कम दिखाई पड़ेगा। करोड़ों, हज़ारों करोड़ रुपए का मामला है, बहुत कम आपको दिखाई पड़ेगा। आपको डीसी ऑफिस, कार्यालय ये सब कुछ सस्ता दिखेगा, एसपी कार्यालय सस्ता दिखेगा, अधिकारियों का घर भी सस्ता दिखेगा, विधायकों का सस्ता दिखे, चौक-चौराहे सस्ते दिखेंगे। लेकिन यह जो उसका जनमुद्दे पर काम हो, आम आदमी के घर के लिए काम हो, सड़क, रोड, नाली पर काम, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। धूल फाक रहे हैं आज भी वो गाँव जिनके बर्बाद होने के बाद निफ्टी फंड बनता है। उस पे भी काम नहीं हो पाती। हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं, डीएमएफटी फंड का 1 रुपया मेरे किसी भी इस व्यवस्था में खर्च नहीं होगा, ना घर में, ना मेरे ऑफिस में, ना कहीं। अगर हमको मौका मिला प्रतिनिधि क्या लगता है सीधा टक्कर आपका किससे है? किसी से जयराम नहीं, हम महतो टक से, फिर से कह रहे हैं कि जयमंगल जी से या सब फिर लोगों ने ये बात रविंद्र पूछी, पांडे हम जी से? टक्कर करने लेने के लिए नहीं आए हैं। हम आम जनता के उन तमाम संघर्षों को मंजिल तक पहुँचाना है जिसको हर दिन झेल रहे हैं। हम फिर से कह रहे हैं ये यात्रा है, ये कोई चुनाव मेरे लिए नहीं, ये यात्रा है। और इस यात्रा में कब तक चलना पड़ेगा, ये तो शुरुआत हुई है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पहली ही यात्रा में सब कुछ परिणाम पा लें। ये कब तक चलना पड़ेगा इसका कोई तर्क नहीं बनता। कोई कोई हिसाब नहीं किसी का। लोगों का आरोप है आप पे, खास करके अभी जो मार्केट में चर्चा हुँ। का विषय बना हुआ है कि जयराम महतो बेरमो से प्रत्याशी बने, नामांकन कराएँ तो उनको देखकर हाँ, आप भी ये नामांकन आरोप नहीं, करा ये तो लिए। मैंने ही कहा है कि जयराम के नॉमिनेशन के बाद मैंने नॉमिनेशन कराया है। उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि बेरमो की 2.5-3 लाख आबादी में क्या एक व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व कर सकता था बेरमो को, जयराम उसको टिकट नहीं दे पा रहे थे। अगर जयराम कहते हैं कि एक तरफ औरंगाबाद का नेता, एक तरफ गया का नेता, दूसरी मैं बीच में पारसनाथ का बेटा, तो बेरमो पारसनाथ का रेंज नहीं है, ये दामोदर का रेंज है। झारखंड झारखंडियत अपनी जगह है, वो उसकी लड़ाई रहेगी। लेकिन मेरे परिवार का भी एक अपना मेरे परिवार, मेरा बेरमो का अपना एक वजूद है, उसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे ना। तो दामोदर का बेटा जिसको दामोदर ने सींचा है, जिसकी नसों में दामोदर का पानी बहता है, वो तय करेगा, एक तरफ गया का, एक तरफ औरंगाबाद का, एक तरफ पारसनाथ का, नहीं। दामोदर का पानी पीने वाला, दामोदर को पूजने वाला, दामोदर के किनारे बसने वाले लोग तय करेंगे बेरमो का भविष्य। क्या लगता है जयराम महतो, आपके इंटरव्यू में आपने खुद कहा है कि जयराम महतो को आपने प्लेटफ़ॉर्म दिया नहीं, था। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने प्लेटफ़ॉर्म दिया। मैंने कहा कि जब ये लड़ाई शुरू हुई, तब तक जयराम का कोई जगह नहीं था। जयराम ने 10 जनवरी से अपने इस आंदोलन में अपने आप को शरीक किया। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें हुई, कहीं जाति का कुछ इन्फ्लुएंस है, कहीं उसके झूठ का प्रभाव है, चीज़ों को लेकर वो आए प्लेटफ़ॉर्म में। मैंने तो कहा, मैं आज भी आपके चैनल का, जयराम को अगर है तो नीतिगत डिस्कशन कभी वो नहीं करते हैं, वो करे। वो एक लाइव डिबेट हो, एक टेबल टॉक हो, इसमें नीतिगत बातचीत हो, वो कभी नहीं करते हैं। मार देंगे, काट देंगे, सब कुछ ठीक है। ये बोलने में बहुत बेहतर लगता है, लेकिन हथियार उठाने से परिवर्तन नहीं। अगर हथियार उठा के परिवर्तन आता, तो बाबा साहेब भी हथियार उठाते, संविधान नहीं लिखते। जी, बिल्कुल। जयराम महतो भाषा आंदोलन का
शुरुआत से आप लोग के साथ थे या फिर बाद में वो आए हैं? हम आंदोलन शुरू हुआ है दिसंबर 2021 को, 25 दिसंबर। जयराम की एंट्री 10 जनवरी 2022 से हुई। मतलब आपको मतलब बाद में आए हैं वो? बहुत लंबे समय बाद, बहुत सारे कार्यक्रम हो गए उसके बाद। आप लोग सब साथ चल रहे थे, फिर अचानक से आप देखिए, लोग टूट गए। विचारधारा की लड़ाई जब होती है, जब वैचारिक मतभेद होता है, तो लाख कोशिश कर लीजिए साथ आने की शायद संभावनाएं कम होती है। ये एक वैचारिक लड़ाई है, ये वैचारिक लड़ाई है और उस पे कोई समझौता नहीं हो सकता। लोग गाली दे, हम अकेले रहेंगे, मंजूर है। आप लोग का संगठन था जेबीएसएस, हम्म, वो 2 फाड़ कर दे रातों रात रातों जेबी रात केसेस, जयराम उसमें ने के किया, जोड़ दिए। जयराम ने किया बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी की मतलब जानकारी। जयराम के ऊपर कोई है? पता नहीं, वो जाने, हम बे एलिगेशन नहीं लगाते हैं, लेकिन जयराम ने रातों रात अपने फेसबुक से लाइव में आकर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये घोषणा की कि अब जेबीएसएस जेबीकेएसएस। मतलब जेबी केसेस को उन्होंने ही सींचा है, इसमें आप लोग का कोई रोल, आप लोग को कोई जानकारी नहीं है? हम उसमें किसी तरीके से नहीं रहे, जेबीकेएसएस में कोई हिस्सा नहीं रहा है। क्योंकि जेबीकेएसएस आने के बाद तो सब कुछ राजनीति होने लगी है, सबको चुनाव लड़ना था, टिकट लेना था, उस पर चल रहा था, सब कुछ आज पॉलिटिकल हो गया। आज का जयराम ने खतियान की बात की, आप पूछिए ना उनसे कि 10-10 सीट जो बेच दिए गैर खतियानियों को, रुस्तम अंसारी कौन है, नवीन चौरसिया गिरिडीह वाले कौन है, तरुण डे कौन है, और आपका गोड्डा में सीट जो है उन कौन है, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो ये मतलब लोग। आपका इशारा है कि वो बाहरी हैं? हम इशारा नहीं कर, हम तो कंफर्म इशारा नहीं करते, हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि 10 ऐसे सीट्स हैं जो बाहरी मतलब जो खतियान की बात करते थे, आज वो बाहरी को भी टिकट दे रहे हैं। हाँ, तो फिर सरकार उनका बनानी है। विचारधारा कहाँ चला गया? कोई जयराम की कोई विचारधारा नहीं है, स्पष्ट कह रहे हैं, जयराम की कोई विचारधारा नहीं है। उनको सिर्फ महत्वाकांक्षा है, बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा। बहुत, और उस पर बहुत बातचीत नहीं करना चाहते हैं। हम आए हैं ना तो किसने क्या किया, कौन क्या करेगा, हमसे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ बैरमो के, मेरे बैरमो को, जिस बैरमो ने मुझको सींचा है, बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, जिस बैरमो को मैंने देखा है, बैरमो की गलियों की खाक मैंने झाँकी है, मैं घूमा हूँ बैरमो की गलियों में, यहाँ का पानी मैंने पिया है, तो हमको पता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। जयराम भी कहते हैं कि आप कहीं न कहीं उनसे अनुभवी हैं और आप लोग के साथ वो मिलकर काम किए। लेकिन वो अलग रास्ते से आप लोग से टूट के छोड़िए, कोई चले दिक्कत नहीं। गए और आज इतना बड़ा जनसमूह को आप नेतृत्व कर रहे हैं। आप लोग भी तो कर सकते थे, आप लोग उस मुद्दे पे किसी भी क्यों नहीं आगे हम फिर बढ़े? से कह रहे हैं कि हम अब जब जो यात्रा शुरू हुई है, हम उस पर बात करेंगे। अब ना तो हम किसी पर डिस्कशन करना, हम आप अनूप सिंह के खिलाफ हमको बोलिएगा। बोल देने से सब कुछ नहीं बदल जाता है। जी, बिल्कुल। अब जब राजनीतिक बातचीत होगी तो उसी तरीके से होगी। अनूप सिंह के पास कोई ब्लूप्रिंट है बैरमो के डेवलपमेंट का तो बताएं। रविंदर पांडे जी के पास कोई ब्लूप्रिंट है बैरमो के डेवलपमेंट का तो बताएं। जयराम के पास है तो वो दिखाएं। हवा में बातचीत में हम ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे और टाइम लिमिट तक करेंगे। मौका दिए 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर नहीं दिया, आप केस करिए, हम जेल जाएंगे। मैं बोला ना 2 दिन से 3 दिन के अंदर असेंबल आएगा, उसके बाद मैं एफिडेविट दूंगा राइज की जनता को। एफिडेविट किया हुआ है, मैं इंतजार कर रहा हूँ असेंबल का। वो राइज की जनता के पास वो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई नेता एफिडेविट करके देगा कि अगर हम काम नहीं किए तो आप हम पर एफआईआर कर दीजिए, न्यायालय उस पर कार्रवाई करे मेरे ऊपर, और न्यायालय के हर जजमेंट को, हर निर्णय को स्वीकारूंगा बिना किसी अड़चन। और ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा। मैं फिट किया हुआ है, जिस दिन सिंबल आ जाएगा उसके दूसरे दिन वो आपके सामने है। वादा, सिर्फ वादा की बात नहीं कर, अगर हम वादा खिलाफी की तो जनता हमको सजा दिला सकती है। अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हुए हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आप चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, क्या तीर्थनाथ आकाश जी झारखंड के लिए अब पूरे झारखंड में अपना वृहद विस्तार करेंगे? पहले हम बैरमो की बात कर रहे हैं, इसको ठीक कर ले। बैरमो रो रहा है, इसके आंसू को पोंछ ले, बैरमो के दुख तकलीफ पर मरहम लगा ले, बैरमो को चला ले। बैरमो जिसको अपंग बना दिया गया है, और कुछ लोग और आए हैं अपंग बनाने के लिए, तो जिस बैरमो को कुपोषित कर दिया गया, उस बैरमो को पहले पोषित करते हैं, पहले उसकी अपंगता को दूर करते हैं। बैरमो चलने लगेगा, पूरे झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाने का संकल्प है बैरमो को 3 साल के अंदर। वो जिस दिन हो जाएगा, फिर झारखंड को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने की संकल्प लेंगे। फिलहाल हम बैरमो को सिर्फ चलाना नहीं, दौड़ाना चाहते हैं।
जो टॉप पर खड़ा हो जाएगा। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद, आप हमारी आए, समय दिए। दुआएँ आपके साथ है, आप ज़रूर जीतें धन्यवाद। विधानसभा का चुनाव। इसी जोहार, साथ धन्यवाद। जोहार आपको।